जयराम महतो जब से जीत के आया है ना, तब से झारखंड शांत नहीं है। कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, अपने फायदे के लिए। जयराम महतो ना कोई आदिवासी का है, ना कोई महतो का है। बस उसको अपना पॉकेट गर्म होने से मतलब है, अपना विधायकी चलने से मतलब है। उसको कोई आदिवासी भाई से भी लेना देना नहीं है। उस पी एमएलए अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं हम लोग का समाज में, तो एमपी एमएलए का सीट कोई आदिवासी कभी जीत ही नहीं पाएगा। एगो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हम लोग। आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप भी आजसू पार्टी में हैं? देखिए, आजसू पार्टी, अरे एसटी सूची में आप कहाँ से शामिल हो जाइएगा जी। आप पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लव कुश के वंशज हैं कि आप शिवाजी के वंशज है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए। जब निशा भगत को जेल कैंप पार्टी से हटाने के लिए सोचा ही नहीं, तो कुर्मी अगर एसटी में शामिल हो गया तो है किसी की ताकत हम लोग कहते हैं लड़ने का कि हम लोग विधानसभा में बैठ जाए। रेल टेका करने से पूरा भारत डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए कोई पेशेंट जा रहा है चेन्नई चेकअप कराने के लिए, प्रॉब्लम है ना उनके लिए खड़ी। कुर्मी समाज का रेल टेको आंदोलन महज एक दिन बचा हुआ है। 20 सितंबर को रेल टेको डहर छेको कार्यक्रम उनका होना है। इसी दरमियान में देखा गया है कि कुर्मी समाज के जितने नेता हैं सभी एक मंच पे आ गए हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल दल से क्यों ना हो, चाहे वो भाजपा से हो, जेएलकेएम से हो, आजसू से हो। सभी लोगों ने बता दिया कि मैं अब एक हूँ। पॉलिटिकल पार्टी अपने जगह पे, लेकिन मैं एक हूँ। लेकिन आपको ठीक याद होगा एक कहानी, या फिर आप सुने होंगे कि जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनके सुप्रीमो हैं जयराम महतो उर्फ टाइगर जयराम महतो, उनके ही संगठन से एक नेत्री थी निशा भगत। उन्होंने जब अपनी समाज की बात की थी तो उसको निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि वो अपनी समाज की बात रखी थी। अब सवाल ये है लोगों के द्वारा जो आ रहा है, क्या जिन जिन लोगों ने अब अपने आप को, पार्टी और खुद को समर्थन दिए हैं इस रेल टेको में या कुर्मी समाज को स्टेटस को लेके, क्या वो अपने आप को पार्टी से निकालेंगे? चलिए ये सवाल आप लोग बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और चेहरा लिए आता हूं कि ये चेहरा है ज्योत्सना करकेट्टा जी। ये हैं ज्योत्सना करकेट्टा हैं आजसू की यूथ विंग की लीडर हैं। सीधे तौर से हम बात करते हैं। ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब देख रहे हैं कि आजसू पार्टी में भी वहाँ के जो विधायक लोग हैं वो अपने आप को समर्पित कर दिए हैं सामाजिक स्तर पे। आपका क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप भी आजसू पार्टी में हैं? देखिए, आजसू पार्टी एक विशेष समुदाय का पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी का जो भी स्टैंड रहा है, तो वहाँ महतो लोग भी हैं, महतो भाई भी हैं, आदिवासी भी। तो जब महतो भाई खुल के अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं बोल सकते? मेरा हक अधिकार नहीं है? आदिवासी समाज से हम बिलोंग करते हैं। हमको मरना जीना, पैदाइश आदिवासी समाज में हुआ है, मरना जीना हमको इसी में है। तो पहले तो हम अपना समाज को प्रायोरिटी देंगे ना। जब वो आजसू पार्टी में होते हुए अपने समाज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम भी आदिवासी समाज में होने के नाते हम भी अपने पहले प्रायोरिटी समाज को देते हैं। समाज के ऊपर जब भी आँच आएगा, हम समाज के ऊपर खड़े हैं उनको ढकने के लिए। तो फिर वही बात हो जाएगी ना जो बात निशा भगत के साथ हुई। देखिए, निशा भगत के साथ जो हुआ है वो आदिवासी थी, दलित थी, इसलिए उसको निष्कासित किया गया है। ठीक है। जयराम महतो जब से जीत के आया है ना, तब से झारखंड शांत नहीं है। कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, अपने फायदे के लिए। जयराम महतो ना कोई आदिवासी का है, ना कोई महतो का है। बस उसको अपना पॉकेट गर्म होने से मतलब है, अपना विधायकी चलने से मतलब है। उसको कोई आदिवासी भाई से भी लेना देना नहीं है, उसको कोई महतो भाई से भी लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं कि जयराम महतो का पार्टी में पहले कोई कांड नहीं किया है, पहले कोई गलती नहीं किया है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं मतलब निकाला गया, निष्कासित किया गया? निशा भगत को क्यों निकाला गया? ये भी तो अपने समाज के लिए बोल रही थी ना भाई। जब आप समाज के लिए बोलने का हक रखते तो इसको बोलने का हक नहीं है? अभी हाँ, हम भी बोल रहे हैं अपने समाज के लिए। निशा भगत बोली, सब महतो लोगों का प्रेशर पड़ने लगा ये आपका इसको जयराम को, तो निष्कासित कर दिया, क्योंकि महतो का जनसंख्या ज्यादा था। लेकिन जयराम महतो लोगों को भी यूज करता है। कहीं ना कहीं उनका एक संगठन चलता है महतो और आदिवासी भड़काने का, और लड़ाई का भी रीजन वही है। भड़का के लोगों को एसटी सूची में शामिल कराना चाह रहे हैं। अरे एसटी सूची में आप कहाँ से शामिल हो जाइएगा जी। आप पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप लव कुश के वंशज हैं कि आप शिवाजी के वंशज है। पहले ये डिसाइड कर लीजिए ना। हमारा पूजा पद्धति, ना शादी ब्याह कुछ आपसे मिलता जुलता है नहीं। हम लोग का शादी ब्याह में देखिएगा, मड़वा पूजा में रंगवा मुर्गा चढ़ता है, इन लोगों का बलि चढ़ता है। तो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो टोटमी का आदिवासी हैं। ये सब टोटमी कुटमी क्या है हमको नहीं पता, है ही नहीं आदिवासी ये लोग। हम लोग का शादी ब्याह होता है, दहेज नहीं चलता आदिवासी समाज में, लोग का दहेज चलता है। कहाँ से लोग अपने आप को बोलते हैं? ठीक है, पहले आदिवासी थे। ये सब फालतू बोले ना सर, ये बोलने का बात है।
अभी का यूथ जनरेशन जो जेनजी जनरेशन है, बूढ़ा बुजुर्ग तो चलो मर गया, आदिवासी समाज का भी और उनके समाज का भी, ये लोग शुरू से पैदा लिया ही नहीं है आदिवासी में, तो कहाँ से आदिवासी बनेगा। ये बात सही है कि आदिवासी पैदा लेना पड़ता है आदिवासी बनने के लिए। अब जयराम माता का एक बाइट खोल के देख लीजिएगा, इन्होंने असम के आदिवासियों को कहा है कि अगर ये इतना ही एसटी का दर्जा में यहाँ झारखंड में शामिल है तो असम का आदिवासी लोग कहाँ नहीं एसटी में शामिल है। इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल के आदिवासी लोग हैं, मुंडा हुरा हम कम्युनिटी के, ये लोग वहाँ इन लोगों को ट्राइब टू कम्युनिटी में रखा गया है असम में। ये लोग वहाँ के मूल निवासी थोड़ी हैं जो इन लोगों को आदिवासी का दर्जा मिलेगा। वहाँ के मूल निवासी नहीं होने के कारण इनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला गया। लेकिन हम झारखंड में पैदा लिए हैं, मेरा दादा पुरखा लोग यही का था, तो हम जन्म से ही हम आदिवासी सूची में शामिल हैं। महतो समाज भी यहाँ के मूल निवासी थे, जयराम मातो यहाँ के मूल निवासी बोल रहे हैं कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं वो पहले आदिवासी सूची में थे 1931 से पहले। फिर मैं बोल रही हूँ ये बरगलाने की बात है। ये लोग 3 बार गया भी था हाई कोर्ट अपील में, काहे नहीं जीत गया, बार बार वहाँ से लोगों का रिजेक्ट हो जाता है। TRI जो है हमारे साथ षड्यंत्र किया है। कुछ षड्यंत्र नहीं किया हुआ, इतना बेवकूफ बैठा हुआ है हाई कोर्ट, मतलब बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं वहाँ, एक से एक परिपक्व जज बैठे हुए हैं आपका ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक से पॉलिस वकील हैं, जज है, ऐसे थोड़ी डिसीजन दे देंगे। शुरू से लोग पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, तब वो लोग डिसीजन दिए हैं। बार बार इन लोगों को हटा दिया, कहाँ से ये लोग थे ही नहीं सूची में, तो किधर से इन लोगों को हटा दिया गया। अभी भी जबरदस्ती का लड़ाई लड़िएगा तो फिर अभी तो सिर्फ झारखंड, रांची के आदिवासी इतना एक्टिव हुए हैं। अभी गुमला, जमशेदपुर, बिहार, कोलेबिरा, कमडरा, सिमडेगा, बानो, आपका पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, गोड्डा, इधर का संथाली लोग और आदिवासी लोग का आना बाकी है। आप जो बोलते हैं कि हम लोग ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आर पार की लड़ाई, तो हम लोग भी तैयार हैं लड़ने के लिए। आपकी संख्या है, हम लोग की संख्या 26 से 28% बता रहे हैं। देखिए सर, ये लोग कोयरी और कुशवाहा को जोड़ लिया है अपने में, उसको जोड़ जाड़ के लोग बताता है कि हम लोग महतो का जनसंख्या ज़्यादा है, जो कि ना कोयरी को ऐसी सूची में आने से मतलब है, ना आपका ये कुर्मी से क्या नाम है, कुशवाहा कोयरी एक ही है, कुशवाहा कोयरी एक ही है, और ना ये जो बनाते हैं कुम्हार समाज। कुम्हार समाज को, इन लोग कुम्हार समाज और कोयरी समाज के कंधा में रख के बंदूक चलाने का काम कर रहा है। इन लोगों को मतलब नहीं है कोयरी समाज को और कुम्हार समाज के लोगों को मतलब नहीं है एसटी में सूची में शामिल होने से। इन लोगों को फायदा से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन राजनीतिक फायदा के लिए कुर्मी इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहा है, इन लोगों को कंधा में रख के बंदूक चला रहा है, और राजनीतिक आरक्षण के लिए ये लोग चाह रहा है कुर्मी एसटी में शामिल होने के लिए, आरक्षण के लिए, हाँ आरक्षण के लिए, ताकि MP MLA अगर ये लोग शामिल हो जाते हैं हम लोग का समाज में, तो MP MLA का सीट कोई आदिवासी कभी जीत ही नहीं पाएगा। एगो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हम लोग। अभी जितना 28 विधायक बैठा हुआ है ना विधानसभा में, अगर ये लोग गलती से आ गया ना, जब निशा भगत को जेल कैंप पार्टी से हटाने के लिए सोचा ही नहीं, तो कुर्मी अगर ST में शामिल हो गया तो है किसी की ताकत हम लोग कहते हैं लड़ने का कि हम लोग विधानसभा में बैठ जाए। महतो MP रहेगा, महतो MLA रहेगा, सब ये लोग यही रहेगा। ये लोग बहुत बड़ा समुदाय है, खेतिहार लोग, बड़े बने हुए लोग हैं। ये लोग खेतिहार परिवार से आते हैं, इनके पास सब कुछ है। ये लोग संपन्न है पैसे से, प्रॉपर्टी से, खाने से लेके, पीने से लेके हर चीज़। हम लोग आदिवासी समाज दलित शुरू से रहा है, अभी हम लोग को अपग्रेड होने में टाइम लगेगा। तो छोटा सा संगठन है आदिवासी समाज, और हम लोग का आपस में ही होड़ है। चलो ठीक है, भोक्ता की जनसंख्या कम थी इसलिए शामिल कर लिया गया उनको, गंजू की जनसंख्या कम थी इसलिए शामिल कर लिया गया उनको ST सूची में। लेकिन महतो समाज का जनसंख्या ज़्यादा है तो हम लोग उसको शामिल कैसे करेंगे? मतलब ये तो कहने का बात हो गया, एगो छोटा तालाब में मछली, बड़ा मछली को डाल दे रहे हैं और छोटा मछली को खा जाएगा। ये लोग ST सूची में शामिल कहाँ से होने खुजता, ना पैसा कानून को लोग सपोर्ट करता है। मतलब ये लोगों का कहना संदेश सही है, पैसा कानून जहाँ जनगणना तब होगा जब हमको शामिल करेगा। तो देखिए ये लोग सपोर्ट नहीं करता है। इन लोगों का कहने का तात्पर्य यह है कि महतो ST साथ में बस में चढ़ेंगे, लेकिन महतो बस का टायर को पंचर कर देंगे, उसके बाद चढ़ेंगे, ना खुद चलेंगे ना हम लोग को चलने देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को ये डर है कि हम लोग का जो भी है ट्राइब के लिए जो सरकार के द्वारा मिलती है सुविधाएं, उसमें आके ये लोग जो है सो अपना ये बस वही चीज का हम लोग को दिक्कत है। आरक्षण के लालच में ये लोग ऐसा ST सूची में शामिल होने खोज रहे हैं। महतो भाई लोग से मेरा कोई लड़ाई झगड़ा, आपसी विवाद नहीं है, लेकिन अभी देखिए कुछ बोले लेकिन जो ये रेल टेका जो हो रहा है, जो व्यापक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, जो अब पहले बोल रहे थे कि ST स्टेटस चाहिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ। ये वर्ड को आप कैसे? रेल टेका कर ले, चाहे रेल पटरी में सो जाए, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ नहीं हो सकता है। आप ST सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं। और रही बात ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग को शुरुआती दौर से ही हमारे पूर्वज आदिवासी में रही है, सब एक बोलने की बात है। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगी, सिर्फ मुद्दे की बात करूँगी। हम आदिवासी जन्म से ही आदिवासी हैं, और आप लोग बनना चाह रहे हैं फ़ायदा लेने के लिए। अरे लोग हम लोग को हीन भावना से देखता है जी, आज भी देखता है।
अभी शहर में ही सब नहीं है ना, क्या राजनीति के सब पार्टी में मिले हुए हैं इसलिए नहीं दिखता है। लेकिन आप जाइए बहुत सारा गांव देहात में ये लोग हम लोग से आदिवासी समाज में शामिल हो जाएगा तो रोटी बेटी का संबंध रखेगा, आदिवासी लड़की लोग से शादी करेगा? नहीं करेगा। ये लोग हम लोग को आज भी हीन भावना से, नीचे भावना से देखता है ये लोग। आज देखिए, आज हम बोल रहे हैं ना आपके चैनल के माध्यम से, देखिए कितना महतो लड़का लोग हमको गंदा गंदा लिख के ट्रोल करेगा। वो लोग अपना आदिवासी समाज, वो लोग अपना महतो समाज के हित के लिए बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते अपना आदिवासी समाज के लिए हित के लिए। अगर दम है ना भाई तो मुद्दे पे बात करो, मुद्दे से भटक के नहीं। ये लोग पर्सनल पे जाता है। कोई आदिवासी लड़की अगर बोलेगी ना तो उसका रिकॉर्ड निकालेगा, पर्सनल रिकॉर्ड, कि उसका कितना बॉयफ्रेंड रहा है, किससे क्या करती थी नहीं करती थी, ऐसे बोलेगा, मुद्दे पे बात नहीं करेगा। लेकिन हम लोग का मजा लोग आदिवासी भाई लोगों को गाली गलौज का लड़की करता है, लेकिन ये लोग सब ऐसे ही करता है। लेकिन अब ये आपको इस बात का डर नहीं है कि अब भी जो है सो आप अपने समाज के लिए मुखर होकर आप जिस तरह से बात रखने लगी हैं कि आपको आजसू पार्टी फिर जब आजसू पार्टी के लोग, आजसू पार्टी के लोग नहीं, देखिए डरने की बात नहीं उठी कि पार्टी की क्या सोच विचार है, ठीक है उन्होंने अपना डिसीजन दिया, लेकिन उसमें महतो भी हैं, आदिवासी भाई भी हैं। तो जब महतो भाई अगर अपना बयान रख रहे हैं खुल के अपने समाज के लिए साथ में है, तो हम आदिवासी होना थे, मेरा हक नहीं है अपने समाज के लिए बोलना, अपने समाज के लिए साथ में रखना। हम इससे पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, आदिवासी ही मेरी पहचान है। तो मेरा आदिवासी समाज में जब जब आँच आएगा हम तब तक उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। कब तक लड़ने तैयार है? कल रेल टेको है, एक दिन बचा हुआ बोलते रहे रेल टेका। आपकी क्या तैयारी है? देखिए रेल टेका अगर ये लोग सही तरीके से अगर पटल पे आवाज उठाता ना सर, तो रेल टेका करने की लोगों को आवश्यकता नहीं थी। रेल टेका करने से पूरा भारत डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लीजिए कोई पेशेंट जा रहा है चेन्नई चेकअप कराने के लिए, प्रॉब्लम है ना उनके लिए खड़ी, पूजा भी नजदीक है। हाँ पूजा भी नजदीक है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट होगा रेल टेका करने से। संवैधानिक रूप से आप मांग करते हैं। अगर आदिवासी देखिए, फिर हम बोल रहे हैं महतो से मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों को ओबीसी कम्युनिटी में आरक्षण चाहिए तो आप लोग सरकार से मांग कीजिए ना कि हमारे ओबीसी में कुछ चेंजेस लाइए। सीएनटी एक्ट के तहत BC1 में तो है ही है। हाँ BC1 में ही है सब। सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन के लिए कुछ स्पेशल स्पेसिफिक है, तो हमारे महतो समाज के जमीन के लिए भी आप कुछ कीजिए। तो वो आप अपना ये देखिए, समस्या का समाधान ये नहीं है महतो भाई लोग कि आप एसटी सूची में शामिल हो जाइए, ये समस्या का समाधान नहीं है। इससे और उग्र आंदोलन होने की संभावना है, आपस में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। आदिवासी समाज के साथ शुरू से महतो भाई रहा है, महतो भाई के साथ आदिवासी समाज रहा है। तो आपकी जो लड़ाई है वो आप सरकार से लड़िए, तो अपने ओबीसी समाज को कैसे अपग्रेड करें उसके लिए लड़िए। आप आदिवासी समाज में शामिल हो जाइएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ऐसे भी शुरू से गरीब हैं, दबे कुचले लोग हैं, हम लोगों को अपग्रेड होने में भी टाइम लगेगा, और आप फिर से आ गए हम लोग को दबाने के लिए। तो आप अगर आपको बोलने कहा कि आजसू पार्टी में रह के, तो हमें भी बोलने कहा कि आजसू पार्टी में रह के। आपको भी बोलने का हक है आजसू पार्टी में रह के, तो मुझे भी बोलने का हक है आजसू पार्टी में रह के। ज्योत्सना करकेटा जी थी जो कि अपनी मुखर आवाज़ के लिए भी जानी जाती हैं, और आज जब समाज की बात आई तो समाज के साथ हैं। तो पहले भी बताया है कि सभी नेता अब एक मंच पे दिख रहे हैं, उसी तरह से ज्योत्सना करकेटा भी अपने समाज की ओर रुखी और हाँ, मैं है। ये भी बोलना चाहूँगी, आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं, देखिए महतो समाज में देखिए एकता, देखिए सब उसका MP MLA सब एक होके बात लोग रख रहा है अपने समाज के लिए। कहाँ गया जी मेरा 28 गो विधायक, आदिवासी विधायक? बोलना चाहिए ना इन लोगों को, हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहिए इस मुद्दे पे। वो लोग बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। आज आप विधानसभा में बैठे हुए ना, आपके कुछ समाज के नेता कह रहे हैं कि हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उसको अभी हम लोग सुरक्षित शांत रखे हुए हैं, कि अभी जरूरत नहीं पड़ा, अभी समाज के लोग ही उनके ऊपर भारी हैं। ठीक है, समाज के लोग भारी हैं, अब देखते हैं कब तक चुप रहेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी। आज जो आदिवासी विधायक बैठे हैं ना 28 के 28, अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये भूल जाइए कि कोई 28 विधायक आदिवासी फिर से विधानसभा में बैठ पाएगा। सब जगह कब्जा इन लोगों का हो जाएगा। भूल जाइए कि कोई फिर 28 विधायक विधानसभा में बैठ पाएंगे। ज्योत्सना करकेटा जी बोल रही हैं। बाकी आप कैसे देख रहे हैं इनके विचारों को, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जोहार।